मतलब हद से ज्यादा नर्वस था। मैं इंटरव्यू देके सीधे मंदिर चला गया। रिजेक्ट हो गया, तभी उन्होंने अभी बता दिया कि यार आपका नहीं हुआ। घर वालों का भी था कि यार बैंक में जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली चला गया। मेरा प्लेसमेंट हुआ है ई क्लिनिकल वर्क्स में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडियोडा एलिमिनेट टॉक्स एंड दिस इज योर होस्ट ऋषभ चैटर्जी। एंड आज के इस वीडियो में हमारे साथ है शुभम। सो वेलकम शुभम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। एंड शुभम, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है। मेरा प्लेसमेंट हुआ है ई क्लिनिकल वर्क्स में। ओके, एंड आपका रिएक्शन मतलब कैसा था जब आपको पता चला कि आपका प्लेसमेंट हो गया है। एक्चुअली सर मुझे तो बिल्कुल ऐसा था कि मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं बहुत मतलब हद से ज्यादा नर्वस था। मैं इंटरव्यू देके सीधे मंदिर चला गया। तो वहां ओके। आरती चल रही थी। तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों वही आरती के लिए रुक गए। फोन मेरे पॉकेट में था। तो उस टाइम पे शायद एचआर का कॉल आया होगा। तो मैं उसे रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि मैं आरती में था, तो फोन साइलेंट में भी था। फिर वहां आधा घंटे बाद करीब फिर हम लोग जब बाहर आए तो मैंने देखा एचआर का कॉल आया है। तो मैं इतना एंग्शियस था, नर्वस था बोल सकते हैं कि मुझे मैंने तो वहां ऑलमोस्ट रो दिया था कि यार रिजेक्ट हो गया, तभी उन्होंने अभी बता दिया कि यार आपका नहीं हुआ। तो मेरी वाइफ ने बोला एक पहले कॉल तो कर लो, ये तो कर लो। तो मैंने जैसे तैसे कॉल किया। तो मेरी हार्ट बीट इतनी पंप हो रही थी। तो उन्होंने कॉल उठाया, फिर उन्होंने बताया कि आप का सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं वही रोड पे, मैं हम लोग घर भी नहीं पहुंचे थे, रास्ते में थे। फिर मैं वापस मंदिर गया फटाक से जाके, थैंक यू बोला। और फिर घर में फटाफट फटाफट सबको इतने सारे लोगों को फोन कर दिया मैंने जिन सालों से बात नहीं की थी, दोस्तों को सबको फोन किया। इतनी खुशी हुई, मतलब पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी। ग्रेट। सो गुड न्यूज तो मिल गया। एंड अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आप कहाँ से हैं एंड आपने मतलब स्कूलिंग कहाँ से की है। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सिवनी। मैं वहीं पे मेरी बचपन पूरा वहीं बीता है। मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है। फिर मेरे मम्मी पापा भी यहीं पर ही जॉब करते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं जबलपुर गया, जहाँ से मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर साइंस से ही की थी। पर मुझे घर वालों का भी था कि यार बैंक में जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली चला गया। बट वहां पे ऐसा है कि मैं रह नहीं पाया। मेरे मुझे वहां डेंगू हो गया, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी मेरी। तो फिर मैं वापस आ गया वहां से। बट फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक में सेलेक्ट हुआ था मैं। तो फिर वहां मैंने जॉब की। वो भी एक बहुत छोटा सा स्मॉल टाउन था, यहाँ पास में ही है, सौसर के नाम से। छोटा सा एरिया है, गांव टाइप का। तो वहां पे मैं रहा 1-2 साल। फिर मेरी शादी हुई उसके बाद। देन फिर क्या, फिर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि मेरी वाइफ को भी आगे पढ़ाई करनी थी, उसे भी आगे बढ़ना था। और मैं जिस जगह पे था वहां से कोई ग्रोथ या कहीं कुछ नहीं था। एक छोटा सा गांव था, वहाँ कोई कुछ नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि ऐसे एक एड्योडा डिजिटल यूनिवर्सिटी है। तो वहां से ऐसे स्किल बेस्ड कोर्स होता है, और वो उसके बाद प्लेसमेंट सपोर्ट भी कराते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले तो मुझे यार बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे तो बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं, ये करते हैं, तो क्या ही उसमें क्या गारंटी है। तो उसने बताया कि नहीं नहीं, मैंने बहुत रिसर्च की है, काफी लिंक्डइन पे भी बहुत उनके एलुमनाई से बात की है। और एक तो उसके फ्रेंड्स होंगे जान पहचान के, तो उन्होंने भी बताया कि अच्छा है प्लेटफॉर्म। तो मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। मैंने एडियोडा ज्वाइन किया। बट शुरू में मुझे ये होता था क्योंकि बैंक में मैं जॉब कर रहा था। बैंक में ये होता है कि 12-13 आवर्स की भी शिफ्ट हो जाती है, और मेंटल प्रेशर हद से भी ज्यादा। तो फिर मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर ये डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़नी है। मतलब एक रिस्क था बहुत बड़ा,
जो मैंने कह सकते हैं कि एडियोडा के उस पे लिया था कि अब ये मेरी जॉब तो लगवा ही देंगे, तो मैंने अपनी लगी, मतलब प्रॉपर ऑन रोल एम्प्लॉय था मैं, रिलेशनशिप मैनेजर था वहां पे, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ के पूरा फोकस पढ़ाई पे किया। और बहुत अच्छा गाइडेंस सपोर्ट मिला एडियोडा से, आपके ट्यूटर्स बहुत अच्छे, अनुदीप सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो उनकी हेल्प से कोर्स हुआ, फिर प्लेसमेंट्स के लिए आए और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आई। और वन ऑफ द बेस्ट एमएनसीज मैं कहूँगा कि मुझे ई क्लिनिकल मिली है, थैंक्स टू एडियोडा। क्योंकि कभी कभी 13-14 आवर्स की शिफ्ट्स भी हो जाती थी, चाह के भी मैं पढ़ नहीं पाता था, ऊपर से मेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो मैं नहीं रह सकता, मुझे बाहर निकलना ही है। फिर जब मैंने जॉब छोड़ दी, तो फिर वो और सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे मिला कि अब ये नहीं तो कुछ नहीं।